भगवान ना तो मेरे पास में मित कई लोग कहते हैं शिव जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। और मान लो तुम्हारे पास में गंगा जी का जल नहीं है तो क्या शंकर जी तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे बोलो तो जम के, करेंगे ना? क्यों? स्कंद पुराण में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत साधारण सी घर में रहने वाली एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। और एक घर में रहने वाली एक रेणुका मां नाम की एक स्त्री थी। थोड़ा ध्यान से सुनना इस स्कंद पुराण के इस चरित्र को। रेणुका, वो रेणुका मां के पास में कुछ भी नहीं था। उसकी एक बेटी थी सुकन्या कर। रेणुका मां की एक बेटी थी सुकन्या, बड़ी सुंदर थी। और रेणुका मां भी शंकर भगवान की पूजन करती थी और सुकन्या भी शिव जी की पूजन करती थी। सरल विधि से पूजन करते थे। मंदिर जाते थे तो जाते जाते कोई वृक्ष की पत्तियां मिल जाती थी, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। कोई फूल मिल जाता था, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि रेणुका सुकन्या को कोई पत्ती नहीं मिली, कोई फूल नहीं मिला तो उन्होंने जल चढ़ा दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुकन्या और रेणुका को जल भी नहीं मिला तो उन्होंने 3 बार ताली बजा दी। कई बार ऐसा हो गया सुकन्या और रेणुका को कि वो मंदिर भी ना जा पाए तो उन्होंने शिखर का दर्शन कर लिया। शिखर का दर्शन। एक दिन रेणुका और सुकन्या दोनों बैठी हुई थी और रेणुका सुकन्या बैठी हुई थी और वहीं से एक संत का निकलना हुआ। बड़े विरक्त संत थे। शंकर जी के परम भक्त थे वो भी। स्कंद पुराण का ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। रेणुका सुकन्या बैठी है और वहीं से संत का निकलना हो रहा। विरक्त थे, शिव के परम उपासक थे। उनके मुख से नित्य प्रति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा करते थे। आज संत भिक्षा मांगने के लिए रेणुका और सुकन्या के घर पर पहुंच गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम देवी, माता भिक्षाम देवी, भूख लगी है, थोड़ा अन्न का भाग दीजिए। रेणुका सुकन्या बाबा की आवाज सुनकर बाहर गई। दरवाजा खुला, आसन दिया, बिछाया, बिठाया, जल पिलाया, अंदर से भोजन ला कर दिया। पूजा की तैयारी कर रही थी शिव मंदिर जाने के लिए सुकन्या, और बाबा की दृष्टि पड़ गई उस पूजन की थाली पर। और जैसे ही संत की दृष्टि पूजन की थाली पर पड़ी तो संत ने बात बात में पूछ लिया, ये पूजन में सारा साहित्य रखा हुआ है पर गंगा का जल नहीं है तो तुम्हारी पूजन शिव स्वीकार नहीं करेंगे। ये संत ने कह दिया रेणुका और सुकन्या से, आपकी पूजन में, आपकी पूजा की थाली में गंगा का जल नहीं है तो शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। आप तो संत कहकर चले गए। सुकन्या की बुद्धि में वो बात बैठ गई और सुकन्या मां के चरणों में प्रणाम कर कर बोली कि मुझे गंगा का जल चाहिए।
मुझे गंगा का जल चाहिए। बाबा कहकर गए हैं, संत कहकर गए हैं कि जब तक गंगा का जल पूजन की थाली में नहीं होगा तब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे, शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है, अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है तो गंगा का जल का होना जरूरी है। स्कंद पुराण कह रही है कि सुकन्या और रेणुका दोनों आंखों में जल भर ली। कहा एक काम करो सुकन्या, तुम गंगोत्री चली जाओ और गंगा जी के उद्गम से गंगा जी का जल लेकर आ जाओ। जाओ। सुकन्या हाथ जोड़कर बोली, मां मैं अकेली कन्या, मैं अकेली स्त्री गंगा का जल लेने के लिए कैसे जाऊंगी? शिव की पूजन सुकन्या ने भी बंद कर दी, रेणुका ने भी बंद कर दी। दोनों शंकर के मंदिर नहीं जा रही हैं क्योंकि संत कहकर गए हैं कि गंगा का जल होना जरूरी है। अब गंगा का जल ही नहीं है तो शंकर मंदिर जाके करूंगी क्या? अब गंगा का जल ही नहीं है तो शिव जी के शिवालय में जाकर करूंगी क्या? ना सुकन्या मंदिर जा रही है, ना रेणुका मंदिर जा रही है। तभी मेरे ओघड़ दानी ने ध्यान दिया और आज भगवान शंकर का चेहरा कुछ उतरा हुआ था तो नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आपका मुख उतरा हुआ है, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, प्रभु क्या बात है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, नंदी एक रेणुका और एक सुकन्या एक गांव में निवास करती हैं, उनके पास में जो होता है वो मेरा श्रृंगार करती हैं, पूजन करती हैं। एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए थे और वो उनको ज्ञान देकर चले गए, उनको बताकर चले गए कि गंगा के जल के बिना शिव पूजन को स्वीकार नहीं करते। ना मां मंदिर जा रही है, ना बेटी मंदिर जा रही है, दोनों विचार में लगे हैं कि गंगा का जल कहां से लेकर आए, गंगा का जल कैसे लेकर आए, दोनों विचार। और उन दोनों के जल के बिना मैं फीका हूं। तभी भगवान शिव के पास से नंदी दौड़ कर गए, आप चिंता मत करो, आपका चेहरा उतरा हुआ देखकर, मुख उतरा हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दौड़ कर गए नंदी और नंदी ने जाकर एक साधु का रूप रखकर पहले तो संत को समझाया कि गंगा का जल की मूलता नहीं, मूलता है शिव भक्ति की। जाओ जाकर सूचित करो। संत मानते नहीं थे तो नंदी ने अपना असली विग्रह धारण कर, बड़े बड़े सींग, बड़ा विराट सा स्वरूप नंदी का, बड़ा विराट सा स्वरूप। और इतना विराट स्वरूप नंदी का था, इतना विराट स्वरूप नंदी का था, नंदी जैसे ही सामने जाकर उस संत के खड़े हुए और अपनी पूंछ का एक बाल संत के ऊपर जो घुमाया, इतने में संत जमीन पर पड़ गए। हाथ जोड़कर बोले, मुझसे क्या गलती हो गई? तो नंदी ने कहा, गलती केवल एक हुई है कि वो पूजन करने वाली जिस भाव से पूजन करती थी, जैसी मंदिर जाती थी, जो जिस भाव से पूजता था, उसकी पूजन तुमने बंद करा दी, केवल एक गंगा के जल के लिए, कि पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। जाओ। नंदी ने कहा, संत ए साधु, जाकर वो रेणुका और सुकन्या से जाकर कहो कि जब शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ता है, जब शिव जी के ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है, जब शंकर भगवान के ऊपर अगर कोई
साधारण जल भी चढ़ता है तो वो शंकर के ऊपर चढ़ा, और जैसे उनके शिवलिंग पर चढ़ा, जटा से लगा, तो वो अपने आप गंगा जल बन जाता है। अलग से गंगा जल की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ कहो, बोलो उनको। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, वो बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। गंगा का जल मूल नहीं, मूल है आपके हृदय का भाव, हृदय का। इस कथा में कई लोग गाड़ी भर भर कर पानी की बोतल लाकर बांटे, कई लोग श्रीखंड की हजारों हजार डब्बे लाकर बांटे, कोई खिचड़ी लाकर बांटा, कोई भोजन के पैकेट बनवा बनवा के हजार हजार 5-5 हजार लाकर लोगों को बांटे। और उसी बीच में कोई कोई ऐसा भी था जिसके पास में कुछ नहीं था, तो 10 रुपए की टॉफी खरीद कर उसने वो भी बांटा। कोई ने 5 रुपए का बिस्कुट खरीद कर बांटा। तो क्या उसका बांटना स्वीकार नहीं होगा? क्या उसका बांटना स्वीकार नहीं है? एक सेठ जी हमेशा कहता था, भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा, भगवान मुझे धन देगा तो मैं भंडारे करूंगा, खूब भोजन कराऊंगा, खूब भंडारे करूंगा, खूब भंडारे करूंगा, खूब भोजन कराऊंगा। अगर भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा। पर एक शुभ भक्त आया, उस भक्त ने आकर कहा, सेठ जी तुम कहते हो कि भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा, तुम्हारे पास में कुछ हो तो अभी भंडारा कर दो। धन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो मैं भंडारा कैसे करूं? शिव भक्त ने कहा, भंडारा वो नहीं कि 10,000 लोगों को भोजन कराऊंगा तो भंडारा होगा, 50,000 लोगों को भोजन कराऊंगा तो भंडारा होगा। भंडारा उसको भी कहा जाता है कि किसी प्यासे एक व्यक्ति को भी अगर पानी पिला दिया, किसी एक भूखे को भोजन करा दिया, तो वो भी भंडारा, वो भी भंडारा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अगर भगवान ने तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में संपदा नहीं है, पहले का गांव में रहने वाला एक एक व्यक्ति, उसके घर में भले झोपड़ा था, फटे हुए कपड़े थे, कुछ भी नहीं था उसके पास, फिर भी वो रोज भंडारा करता था। तुम्हारे गांव में भी तुम जाकर देखना, अपने अपने गांव में पहुंचकर देखना कि पहले का गरीब व्यक्ति, उसका कपड़ा फटा हुआ है, खेत में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ भी नहीं है, उसके पास खाने का भी नहीं है, तो भी वो भंडारा करता था। कैसा भंडारा करता था? अपने घर से थोड़ा सा चून लेकर जाता था, थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी शक्कर मिला के लेकर जाता था, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देता था, हजारों चींटियां आती थी, खाकर चली जाती थी, वो भी भंडारा हो जाता था। हजारों चींटियां एक साथ एकत्रित होकर, हजारों चींटी। और मेरा विश्वास कहता है कि मेरी मुंबई की भी कई बहनें, मेरी मुंबई की भी कई मेरे जीजा
कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप भी ऐसा भंडारा करते होंगे। कभी कभी घर में मिठाई अगर ज़्यादा हो जाती होगी, थोड़ी सी लेकर पेड़ के नीचे चले जाते होंगे, वहाँ डाल देते होंगे, जिससे छोटी छोटी चींटियाँ आकर, चींटे आकर, जीव आकर इसको खा ले। वो भी तो भंडारा है, भंडारा उसको भी तो कहते हैं। लगभग 34 साल पहले एक संत से मिलना हुआ था नर्मदा जी की परिक्रमा पर। जब हमने नर्मदा परिक्रमा करी थी तब एक संत से मिलना हुआ था, फिर उस संत का दर्शन कभी नहीं हुआ। 34 से 38 साल के पहले की बात होगी, एक संत का दर्शन। कोई पैसा देकर जाते थे, वो पैसा नहीं लेते थे, कोई कपड़ा देकर जाते थे, वो कपड़ा नहीं लेते थे, कोई धन देकर गए तो धन नहीं लेते थे। हर 4 महीने में वो भंडारा करते थे, और भंडारा धन का नहीं करते थे, भंडारा अन्न का नहीं करते थे, भंडारा भोजन का नहीं करते थे, क्योंकि ये धन अगर ले लूंगा, किसी को अगर भोजन कराऊंगा तो पैसा तो दूसरे का है, फायदा मेरा क्या होगा। तो वो भंडारा ना अन्न का करते थे, ना धन का करते थे, ना वस्त्र का, ना वैभव का करते थे। मां नर्मदा की गोद में रहते थे, शिव की भक्ति करते थे। बड़ा दुर्बल पतला सा शरीर था, और शूलपाणेश्वर क्षेत्र में उनका निवास था। शिव मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 21 बार अपने शरीर को दंड करते थे, प्रणाम करते थे, और शरीर में त्रिशूल से चोट हो जाती थी, पत्थर से चोट हो जाती थी। पड़ जाते थे, अपनी चटाई पर, कुशा के आसन पर सो जाते थे। 4 दिन तक शरीर का भंडारा चलता था, उसमें जीव उत्पन्न हो जाते थे, इल्लियां पड़ जाती थी, कीड़े पड़ जाते थे। वो इल्ली और कीड़े उसके शरीर को खाते थे, और 4 दिन का भंडारा पूर्ण करने के बाद वो संत नर्मदा जी की डुबकी लगाता था, और उसका शरीर पूरा की पूरा वापिस वैसा की वैसा ही हो जाता। ऐसे संत के दर्शन भी। जब माई नर्मदा की परिक्रमा हमने करी, उस समय पर ऐसे संत के, आज के समय में वो संत मिलना मुश्किल है, वो साधु मिलना मुश्किल है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, जरूरी नहीं कि आपके पास में करोड़ों रुपए इकट्ठे होंगे तब आप भंडारा करोगे। चुटकी भर थोड़ा सा अन्न लेकर पेड़ के नीचे डाल दोगे तो चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा है। किसी गौशाला में जाकर यदि थोड़ी सी सेवा कर लोगे, वो भी भंडारा है। पक्षी को थोड़ा सा दाना दे दोगे, वो भी भंडारा। तालाब में पड़ी हुई बहुत सारी मछलियां हैं, घर से थोड़ा सा अन्न भाग ले जाकर उन मछलियों को दे दोगे, वो भी भंडारा है। भंडारा तो वो भी भंडारा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता पानी। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। गंगा मां को ढूंढने मत जाओ। जरूरी नहीं कि शंकर जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। शंकर की पूजन में गंगा का जल भले ना हो, पर गंगा जैसी पवित्रता शिव की पूजन में जरूर होना चाहिए। मन की पवित्रता। रेणुका और सुकन्या के पास में संत ने आकर कहा कि तुम गंगा के जल को ढूंढने मत जाओ, मंदिर जाओ और तुम्हारे घर का जल भरकर लेकर जाओ। तुम्हारे घर का जल जब शिव जी पे चढ़ेगा
चढ़ते ही वो अपने आप गंगा जल बन जाएगा। उस पर चढ़ा और गंगा जल हो गया। गंगा मैया आई, अविरल बहती 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 बहती, कौन उनको रोके? शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को लाकर विराजमान कर दिया। गंगा जी शिव जी की जटा में जाकर बैठ गई, और जटा में जाकर जब गंगा जी बैठ गई तो गंगा जी के मन में भी एक बार अहंकार आ गया था। स्वयं मां गंगा ने भगवान विष्णु जी के पास जाकर कहा, विष्णु जी के पास जाकर कहा कि मैं गंगा, सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, पवित्र गंगा, मैं पवित्र, सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, मैं पवित्र गंगा। और मेरे जल के बिना लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये गंगा जी कह रहे। भगवान नारायण ने तुरंत कहा कि गंगा तुम्हारी महत्वता तब तक है जब तक तुम शंकर की जटा में हो। तुम्हारा सम्मान शिव की जटा से है, तुम्हारा आदर शंकर की जटा से है, और तुम कह रही हो कि मेरी महत्वता ज्यादा है। गंगा शंकर भगवान के शरीर से अगर एक साधारण पानी भी छू जाता है तो वो गंगा के जल के बराबर श्रेष्ठ हो जाता है। गंगा के जल के बराबर वो श्रेष्ठ हो जाता। तब भगवान विष्णु ने कहा, देखो गंगा, अब तुम्हें मैं एक लीला का दर्शन कराता हूं। शंकर भगवान के शरीर में से, तेज पुंज से, तप से, साधना से एक पसीने की बूंद बह निकली। गंगा, बताओ, किसी शरीर में से पसीना निकलता है तो वो अच्छा होता है कि बुरा होता है? बोलो मुंबई वालों, पसीना शरीर का अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है ना। ये पसीने की गंध आ रही है, पसीना है, अगर ज्यादा शरीर में पसीना आए तो कौन तुम्हारे पास में बैठे? शरीर के पसीना बदबू मारे तो कौन तुम्हारे बाजू में बैठे? गंगा तुम बताओ, शरीर का पसीना कैसा होता है? गंगा जी कहने लगी, पसीना तो अच्छा नहीं होता, शरीर का पसीना तो गंध मारता है, बदबू देता है, ये तो ठीक नहीं है। तो गंगा, अब देखो शरीर के पसीने का फल क्या है। शंकर भगवान ने तप करा, तप करते से ही शिव जी के शरीर से पसीना बह निकला। वो पसीना जो बह निकला, शंकर के शरीर से बह निकला, तो वो पसीना सामने आकर खड़ा हो गया। उस पसीने ने एक स्त्री का रूप ले लिया जिसका नाम सरिता हो गया। सरिता ने हाथ जोड़ लिया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? शंकर भगवान कहते हैं, तू चिंता मत कर, मेरे शरीर से निकली है ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जा, जब मैं तुझे बुलाऊंगा तब पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए आ जाना। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर वो सरिता बैठ गई, नारवद्य के अंदर जाकर बैठ गई। और जब भगवान गंगा मैया का जब अहंकार और ज्यादा हो गया, तब शिव ने उस कमंडल में से सरिता को निकाल कर बाहर बुलाया। शंकर जी ने कह दिया, आज से पृथ्वी पर तू भी लहर करती हुई धारों में, नदी की धार में बहेगी और तेरा नाम नर्मदा होगा। तू मां नर्मदा के नाम से। भगवान विष्णु ने कहा, गंगा जी सुनो, तुम कह रही थी कि मेरी श्रेष्ठता है, शिव का पसीना भी जल बन जाता है और वो गंगा के जल से भी श्रेष्ठ हो जाता है, ये शिव पुराण कहती है। सुनो गंगा, अभी आगे और देखिए। शंकर भगवान कहते हैं, संतों, गंगा का स्नान, यमुना का पान, गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देगा। मां नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। महाराज, गंगा का अहंकार टूट गया,
मैं सोचती थी कि मेरे जल से मुक्ति है, पर लोग मुझ में नहाएंगे तो मुक्त होंगे, यमुना का जल का पान करेंगे तो मुक्त होंगे, पर नर्मदा माँ शिव के शरीर का पसीना एक ऐसा भी है कि शंकर के शरीर से निकली हुई वो नर्मदा, जिसका केवल स्नान भी ना करा जाए, पान भी ना करा जाए, केवल दर्शन ही कर लिया मां नर्मदा का तो मुक्ति हो गई। अभी तो रुको गंगा, तुम्हारा अहंकार पूरा टूटना चाहिए। गंगा, तुम्हारे कंकर शंकर नहीं मान्य होंगे। किसी नदी का कंकर शंकर मान्य नहीं होता, पर केवल एक नर्मदा नदी ऐसी है जिसका कंकर भी शंकर हो जाता है, जिसका कंकर भी शंकर हो जाता है, वो नर्मदा। नर्मदा जी की आंख से जल बहने लगा, आंख से अश्रु बहने लगा, आंख से अश्रु, नयन से जल। आपके भीतर ये अभिमान ना आए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में, बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए भगवान को भी विभाजित करने में लगे हैं। कह देते हैं पूजन में गंगा जी का जल होना जरूरी है, कह देते हैं पूजन में अगर ये चीज नहीं होगी तो भगवान पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कई लोग बैठे हैं जो दिन रात अपनी रोटी सेकने में, अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। पूजन में ये होगा तो भगवान स्वीकार करेंगे, पूजन में नहीं होगा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, पूजन में ऐसा होगा तो स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कथी है, मेरी जीजियों निवेदन है आप सबसे, कुछ है पूजन में आपके पास तो ठीक, नहीं है अपने घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ, जब शिव को चढ़ाओगे वो गंगा जल अपने आप होता चले जाएगा, अपने आप सिद्ध हो जाएगा, अपने आप से। फिर किसी ने कहा शिव जी पे चढ़े हुए जल की इतनी महत्वता क्यों है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल इतना खास कैसे हो जाता है, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इतना मूल कैसे हो जाता है। केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं जो पूरे वनस्पति को, पूरी पृथ्वी को, पूरे जल तत्व को, अग्नि तत्व को, वायु तत्व को अपने अंदर संजो कर रखते हैं। आप उठाकर क्यों, एक लोटा जल चढ़ाने से राहु ठीक हो जाता है, एक लोटा जल चढ़ाने से केतु ठीक हो जाता है, शनि ठीक हो जाता है, बुध ठीक हो जाता है, मंगल ठीक हो जाता है, बृहस्पति ठीक हो जाता है, नवग्रह देवता सब शंकर के जल से ठीक हो जाते हैं। क्या है ऐसा कि शंकर का जल चढ़ते से वो औषधि बन जाता है, शिव जी पे जल चढ़ा उसको पियो वो औषधि का काम करता है। आखिर उस जल में ऐसा क्या हो जाता है, तो शंकर भगवान का पूरा विग्रह देखिए। शिव के मस्तक पर जटा में कौन बैठी है, जम के बोलो, गंगा मां, और उसी जटा पर बाजू में साइड में कौन बैठे हैं, चंद्रदेव। साइड में कौन बैठे हैं, चंद्रदेव। कभी आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शंकर जी की जटा पर चंद्रमा को गलते हुए देखा हो, किसी ने चंद्रमा को बड़ा होता हुआ देखा हो, चंद्रमा समाप्त होते हुए देखा हो। केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव शंकर ऐसे हैं जिनके मस्तक पर जो चंद्रमा शंकर ने द्विज का रख लिया, वो चंद्रमा ना कभी घटता ना कभी कुछ होता, वो कभी समाप्त नहीं होता। क्यों, क्योंकि चंद्रमा को शिव जी ने कहा था जो मेरे पास में आ जाता है उसको घटने नहीं देता, उसको बढ़ने देता हूं मैं, बढ़ने देता, वो घटता नहीं है। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला घटता नहीं है, वो बढ़ता है। शिव के मस्तक पर गंगा है, शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। और याद करो राहु केतु की कथा श्रीमद् भागवत कथा में, आपके मुंबई नगर में बहुत श्रीमद् भागवत कथा होती है, आपने कई बार सुनी होगी। भागवत जी में वर्णन आता है जब शीश कटा केतु का, राहु प्रकट हुआ,
जब मालूम पड़ा सबकी सब समाप्ति का बिंदु आने लगा, राहु केतु को मारने का समय आने लगा, तब क्या करें? राहु और केतु दौड़ कर गए शिव जी के पास, हमारे को कृपा करो, अपने पास में जैसे चंद्रमा को रखा वैसे हमको रख लो। भगवान ने उस राहु केतु को भी जहां चंद्रमा को विराजमान करा, उसी के नीचे शंकर भगवान ने राहु केतु को भी विराजमान कर दिया। फिर आए सूर्य, फिर आए बुध, मंगल, बृहस्पति, सारे शनि, सब ग्रह आकर खड़े हो गए। बाबा कृपा करो, वो लंकापति रावण अपने पांव के नीचे हम ग्रहों को रखना चाहता है, हम ग्रह पांव के नीचे नहीं रहना चाहते, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा सारे ग्रह मेरी जटा के अंदर आकर विराजमान हो जाओ। सारे के सारे ग्रह भगवान शंकर की जटा के एक एक बाल के अंदर आकर बैठ गए। रावण आया सारे ग्रहों को अपने काबू में करने के लिए, लंकापति रावण आया सारे ग्रहों को बंदी बनाने के लिए, अपने पांव के नीचे रखने के लिए। तब एक भी ग्रह रावण के सामने नहीं मिला। रावण शिव जी के पास पहुंच गया, देखा शंकर की जटा में सारे ग्रह छुप कर बैठे। लंकापति रावण ने कहा भोलेनाथ जी से ये ग्रह मुझे दे दो, जिसे दुनिया प्रभु चुपचाप में दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। इधर भी बोल दिए, उधर भी बोल दिए, उधर भी बोल दिए, सब जगह भटक लिए, समझ ही नहीं पाए शिव पुराण को आज तक कि शिव कथा क्या कर रही है। और जो समझ गया उसको बाबा ने साथ लिया। एक पत्र है, अच्छा है, देख। गुरुजी मैं दादर नगर हवेली सिकवासा की रहने वाली हूँ, बापी गुजरात से हूँ। मेरा नाम हस्मिता दक्षेश पटेल है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाथ हिला दो एक बार, हाँ दिख गए हो, ठीक है, आ जाइए। गुरुजी पहले आपको मानते नहीं थे, बेटे की जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया, सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब मोबाइल पर आपको एक बार छोटी सी क्लिप देखी थी जिसमें आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हम लोग पंढरपुर की कथा चल रही थी, और पंढरपुर की कथा चलते चलते हम बाबा की कथा में पहुँचे, बाबा की चरणों में नमन करा, वहाँ कथा सुनी 2 दिन, बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, नमन करने के लिए। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम सोनी पाल, पति का नाम संजय पाल, स्थल मुंबई कांदीवली की रहने वाली हूँ। पशुपति व्रत और 1 लोटा जल का वर्णन करूँगी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनी पाल, पति का नाम संजय पाल, मुंबई कांदीवली के रहने वाले हैं। अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं, बच्चा आया है साथ में, आया है,
ले आओ ले आओ। गुरुजी शादी के कई साल निकल गए थे, इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। 10 साल हो गए, संतान का सुख नहीं मिला। जब 10 साल हो गए संतान का सुख नहीं मिला, गुरुदेव बहुत डॉक्टरों की दवाई सब कुछ खाई पर कुछ नहीं लगा। 7 साल तक दवा की है, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर मैं निराश हो गई, लेकिन मैं आपको नहीं जानती थी, ना तो आपकी कथा सुनती थी। गुरुजी मेरे पापा का नाम हरिराम, माता का नाम समता। मेरे पापा के दोस्त ने आपके बारे में कहा और आस्था पे आपके कथा सुनने को कहा। गुरुजी फिर मैंने आस्था पे आपकी कथा सुनी तो मेरे मन में विश्वास हुआ। गुरुजी मैं सीहोर गई और वहाँ कंकर शंकर की पूजा की और कंकर शंकर भगवान को लेकर घर आ गई। मुझे नहीं पता था गुरुजी कि सीहोर का कंकर इतना प्रबल है। गुरुजी मैं बाबा को नमन की और मैंने पूरा भरोसा था मेरे बाबा, मेरे शिव पिता, मेरे शिव भगवान पे मुझे गर्व पूरा की पूरा पिता पर पशुपति व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ सफलता मिली। और बाबा की कृपा से 18 जनवरी 2025 को 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद का सुख प्राप्त हुआ। 10 वर्ष के बाद। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मैं स्वदीपिका नीलेश नाइक, निवासी नाला सोपारा, पश्चिम मुंबई से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं स्वदीपिका नीलेश नाइक, निवासी नाला सोपारा, पश्चिम मुंबई। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुदेव कई वर्ष संतान का सुख नहीं हुआ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक ऐसे निकलते चले गए, औलाद नहीं हुई। तब मेरी सासू माँ अमरावती में रहती हैं, उन्होंने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया और हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, पंडाल में बैठकर वहाँ की मिट्टी को पेट से लगाना, बाबा को विनय करना, और बाबा की कृपा से 8 नवंबर 2024 को शिव जी की कृपा से हमारे घर में 10 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आप उससे विनय क्यों ना करें? क्यों भटक रहे? क्यों भटके हैं? यहाँ वहां 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 नहीं। शंकर तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं? एक शिव में सब दिखता है, सब शिव में दिखता है। क्यों भटके? कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में दिया लगाती हैं तो विचार करती हैं गणेश जी बैठे हैं, उनको तो घुमाया ही नहीं। फिर इधर भी बैठे हैं, इनको तो घुमाया ही नहीं। इधर बैठे हैं, इनको तो घुमाया ही नहीं। कई कई घरों में तो चाबी के किरिंग में भी अगर भगवान हैं तो उसको भी पूजन में रखे, उनको तो नहलाया ही नहीं। उनको भी लगते, उनका भी स्नान। मतलब अभी भी भेद है तुम में कि सब देवता अलग हैं,
बस एक ही जगह पर तुम ये देखते हो कि भगवान को हमने अलग 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 सबको चंदन लगा रही है, सबको सबको सबको, चावल भी सबको लगा रही है, आरती भी सबकी कर रही है। जैसे भगवान कोनी मार के कह रहा है मेरे गया, इधर 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 मुझे। अब जब तू सबके लिए आरती कर रही है, सबके लिए चंदन लगा रही है, सबके लिए पूजन कर रही है, तो फिर आखिरी में फिर वो प्रसाद रखती है, तब प्रसाद तो इतनी सी कटोरी में लेके आएगी, और इतना सा प्रसाद, इतने सारे देवता। गणेश जी कह रहे हैं शंकर जी से, मैं खाऊं कि तुम? इतना छोटा सा मंदिर है, सब बैठे हैं उसमें, सब। और गई तीरथ करने के लिए तो वहां से और ले आई, चलो और चलो। सारा मंदिर में देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता इकट्ठा बैठा। उसी मंदिर में पानी का लोटा, उसी में कटोरी में प्रसाद, उसी में भगवान बैठे सब कपड़ा पहन पहन के, और मालूम पड़े वो छोटा सा पानी का लोटा लुढ़क गया, सब गीला हो गया। अब गणेश जी कह रहे भोलेनाथ जी से, गीले हो गए पिताजी। पिताजी बोले बेटा अब तो गई आरती करके, कल आएगी, अब ऐसे ही बैठना है ठंड में। कहा मतलब हृदय से, दिल से वही दिखे जो तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, शंकर जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, राधा रानी हो, चाहे देवी जी हो, चाहे दत्त हो, चाहे हरि विठ्ठल हो, सब में उसी का एक स्वरूप, उसी का एक स्वरूप, कोई अलग नहीं। गुलाब जामुन खाने के बाद वो अलग डिपार्टमेंट में जाती है क्या? जम के तो बोलो। खोपरा पाक, चाउमीन, भेलपुरी, पिज्जा, नहीं हो सकता पेट में अलग अलग डिपार्टमेंट हो, जैसे तुम्हारे घर में फ्रिज में अलग अलग जालियां होती हैं, यहाँ पे दूध रख दो, यहाँ सब्जी रख दो, यहाँ ये रख दो, तो पेट में हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट हो कि पिज्जा इधर ही जाएगा, पानी पतासा इधर जाएगा, छम्मक लड्डू इधर जाएगा, भेलपुरी इधर जाएगी। नहीं, गुलाब जामुन खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, खोपरा पाक खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, भेल खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, पिज़्ज़ा खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा। चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे दत्त कह लो, आखिरी में वहीं जाएगा, आखिरी में वहीं जाना, वही एक ही है, एक ही, कोई मिटता नहीं, वही नजर वही आता, कोई दूसरा दिखता ही नहीं। वो फिर वही वाली बात आ गई, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तो कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। जब उसके सामने पहुंचो कुछ नहीं दिखे, ना मैं कुछ कहूं ना तुम कुछ कहे, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं, एक शिव दिखता, केवल शिव। अभी हम आ रहे थे, जब हम लोग सीहोर से चले तो रास्ते में आते आते
हमारी आदत में थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि सफ़र जितना गाड़ी से हो प्रयास, क्यों? क्योंकि रास्ते भर पेड़ों के नीचे बहुत सारे शंकर के शिवलिंग मिलते हैं। पूरा रास्ता तय करने में कम से कम 108 शिवलिंग पर हमारा जल चढ़ जाता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि गाड़ियों से जाएं। हमारा प्रयास रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कि बाय कार गाड़ियों से निकलें। कहीं कहीं गाड़ी रोकते देख लेते हैं, शंकर जी बैठे हैं, उतरे, पानी की बोतल ली, लोटे में डाली, शंकर जी भी चढ़ा दिया, हर हर महादेव। फिर आगे चल दिया, देखा अकेले पेड़ के नीचे बहुत शांति से बैठे हैं एकदम। अब यहाँ तो नंदी भी नहीं दिख रहा, गणेश जी भी नहीं दिख रहा, पार्वती भी नहीं दिख रही, एकदम अकेले बैठे हैं। मन में आ गया एकांतेश्वर बैठे हैं, जल्दी चलो कुछ मन की बात के आते हैं। गाड़ी रुकवाई, लोटा भर के पानी लिया, हर हर महादेव। शंकर जी भी सोचते होंगे अकेले में भी नहीं रहने दे दिया, कहाँ से आ गया। एकांत में बैठे हैं, लोटा भर के जल चढ़ाकर बाबा स्वीकार करता। चलते चलते ऐसे कई शंकर के ओटले मिलते हैं। बड़े बड़े मंदिर में हम नहीं जा पाते क्योंकि भीड़ रहती है, पब्लिक बहुत रहती है, धक्का मुक्की हो जाए, कोई को लग जाए। इसलिए जो एकांत में गाड़ी से जा रहे हैं, बीच में कहीं मिल गए, अकेले बैठे हो, चल दिया। कई बार गाड़ी को रोक कर देते हैं, रोको रोको गाड़ी, शंकर जी बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं और बाबा को स्मरण कर लिया। ये दिल की लगाव है, ये प्रेम है बाबा से, ये स्नेह है बाबा, इसको प्रेम कहते हैं। और एक तुम सब लोग हो, कई लोग ऐसे गाड़ी से जा रहे हैं बहुत तेज स्पीड में, किसी को नहीं देख रहा है, भले सगा बाप पास में से निकल गया। स्पीड, गाड़ी की स्पीड कब कम हुई? जब खड्डा आया, स्पीड ब्रेकर आया, तब गाड़ी की स्पीड कम हुई। हम खड्डे को देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम स्पीड ब्रेकर देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम तो महादेव को देखकर अपने आप धीरे 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 स्पीड स्लो कर, शिव को देखकर। क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन कर ले तो फिर खड्डा और स्पीड ब्रेकर काहे को आए। प्रेम से शिव का भजन करते करते चलो, स्मरण करते करते चलो। दुनिया ये रोड पर बना हुआ स्पीड ब्रेकर देखकर जैसे गाड़ी स्लो हो जाती है, वैसे ही शिव को देखकर थोड़ा सा अपना भाव नरम करो। सामने शंकर का मंदिर दिखे, भले मंदिर में ना जाओ, पर जाते जाते कह तो दो हर हर। एक हमारे उज्जैन की कथा आती है, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर कथा उज्जैन की। एक शंकर जी का बड़ा भक्त था, खूब भांग घोट के पी लेता था उज्जैनी में, खूब जोरदार। उसका नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को हर हर महादेव कहता था और जम के चिल्लाता था, भोलेनाथ मैं आ गया, हर हर। मंदिर में कह देता था। आज क्या हुआ, भांग इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई कि जाना था इस गली में, पहुंच गया उस गली में। और उस गली में पहुंचा तो वहां शंकर जी का मंदिर नहीं था, गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंच गया, उसने जो आंख खोलकर देखा भांग के नशे में धुत, और जो आंख खोलकर देखा तो गणेश जी बैठे थे। तो गणेश जी से बोला, पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? गणेश जी कोई जवाब ना दिए, फिर भी खूब भांग के नशे में। तो हाथ जोड़कर बोला, पिताजी को बोल देना मैं आया था, हर हर महादेव। वो चला गया, चला गया। शंकर भगवान पार्वती जी के पास बैठकर इतने मुस्कुराए, पार्वती ये भक्त भी बड़ा गजब का है, मैं नहीं दिखा तो छोरे को बोलकर चले गया, पिताजी को बोल देना मैं आया। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ। उनके मंदिर में एक बार आवाज लगा कर कह देना, हर हर
महादेव सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज। आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विट्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विट्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है। वो पूरी दुनिया में एक हरि विट्ठल में है, केवल पांडुरंगा हरि विट्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विट्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो हरि विट्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है, हरि विट्ठल और हर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों आनंद में डूब जाते हैं। वो लिया, वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो ओघड़दानी, वो शंभु। शंभो 10 वर्ष तक संतान का सुख नहीं आया और बाबा की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बड़े भाव से आनंद से। शंभो उड़ जाओ, शंभो। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, सब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है ओघड़दानी शंभु, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर है शंकर। इसलिए भाव से प्रेम से शिव को रिझाया जा सकता, शिव को रिझाया। भगवान को रिझाने के लिए भाव मूल है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए मूल है शिव। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा,
त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो। त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो। त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो। त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, महादेवा, हे भोला शंकरा। कमरेले लावली लंगोटी, गळत नागोबा डोलती हो। कमरेले लावली लंगोटी, गळत नागोबा डोलती हो। कमरेले लावली लंगोटी, गळत नागोबा डोलती हो। कमरेले लावली लंगोटी, गळत नागोबा डोलती
तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची. हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची. हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, महादेवा, हे भोला शंकरा. भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसेना पुजारी. हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसेना पुजारी. हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसेना पुजारी. हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसेना पुजारी. आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची. हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची. हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा. विठ्ठल 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। आज कथा का विराम दिवस है। योग लगा है, मौका है। हम जानते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, पर जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए।
साथ में बोलेंगे सभी, बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, निवेदन करें। ये कथा आज विराम हो जाएगी। टीवी पर कथा, यही आज की कथा 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। फिर 4 तारीख से 10 तारीख तक जनवरी में शिव महापुराण की कथा सूरत में होगी, जिसका स्थान है सूरत, गुजरात में शिव महापुराण की कथा 4 से 10 जनवरी तक रहेगी। और गुजरात में ही 16 से 22 जनवरी को बड़ौदा, गुजरात में कथा रहेगी। हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जो भाव से यहाँ आए हैं, दिल से बाबा को कहकर जाना, जिससे 4 से 10 जनवरी वाली कथा में आपका पत्र बाबा की उस व्यासपीठ पर पहुंचे। आज की जो कथा है विराम लेगी। इस कथा का प्रसारण दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर रहेगा। दिल से 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव है सीहोर। शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर अब की बार ग्रीन शिवरात्रि को मनाना है और प्रत्येक शिव भक्त को एक वृक्ष अवश्य लगाना है, जिससे हमारी पूरी पृथ्वी हरी भरी हो और भगवान शंकर की कृपा सभी पर बनी रहे। ग्रीन शिवरात्रि मतलब शिवरात्रि के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर सबको एक एक पेड़ लगाना, एक एक वृक्ष लगाना, हरा भरा पूरा। शिव को हरियाली पसंद है और वो हरियाली हमें मनाना। शिव कथा कहती है, बाबा की कथा कर रही है। दिल से सब लोग प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें और बाबा को अपने मन का भाव कहें। साथ में बोलिएगा सभी लोग, हृदय से प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। गंगा मैया का जो भीतर का अभिमान था उसको भगवान विष्णु ने मां नर्मदा जी का चरित्र दर्शन कराकर, उनका स्वरूप का दर्शन कराकर उस अभिमान को छोड़ दिया। फिर निवेदन करें कि जरूरी नहीं है कि शंकर की पूजन में गंगा जल हो या कोई वस्तु ही मूल हो। शिव की पूजन में सबसे ज्यादा मूल है आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता। और वो भी केवल भाव का, श्रद्धा का। आप दिल से जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, वो जल अपने आप गंगा जल होता चलेगा, अपने आप। कहते हैं यदि जीवन में अगर कोई बहुत उलझनों में फंस जाए और बहुत बड़ी समस्याओं से जब व्यक्ति घिर जाता है, उसे कोई राह नजर ना आए, तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का शिवालय है, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना रोज प्रारंभ कर दीजिए। रोज, प्रतिदिन। जब आप रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे, तो समस्या आपकी नहीं रहेगी, वो समस्या आपकी शिव की होगी, शंकर। एक बात आपसे पूछें, एक बच्चा अपनी माता का हाथ पकड़कर या पिता का हाथ पकड़कर बाजार में घूमता है, उसको पूरा बाजार अच्छा लगता है, पूरा मार्केट अच्छा लगता है, पूरा मेला अच्छा लगता है। और जब वही बच्चा अपने माता पिता का हाथ छोड़ देता है, तो उस बच्चे को वो बाजार, वो मार्केट, वो मेला अच्छा नहीं लगता। वो बाजार अच्छा नहीं लगता फिर उसको, फिर वो मार्केट, वो मेला उसको अच्छा नहीं लगता। वो मेला, वो बाजार कब तक अच्छा लगेगा? जब तक वो बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो मेला उसको पूरा अच्छा लगेगा। और उस मेले में उसको गुड़िया भी मिलेगी, गुड्डा भी मिलेगा, उसको खिलौना भी मिलेगा, टॉफी भी मिलेगी, आइसक्रीम भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका बाप, उसका पिता, उसकी माँ उसके साथ हैं, तो उसको सब कुछ मिलता रहेगा। उसी तरह ये संसार का मेला है, शिवजी का हाथ पकड़कर रखना तो तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त होता रहेगा। ये संसार का मेला तुम्हें अच्छा लगता है, ये पूरा संसार का मेला तुम्हें अच्छा लगेगा। एक चरित्र है राजा भोज का। पृथ्वी के एक ऐसे राजा हुए, राजा भोज,
एक माता अहिल्या बाई होलकर और दूसरे राजा भोज, ये दो शंकर के ऐसे उपासक हुए जिन्होंने अपने जीवन में एक काम करा कि शंकर भगवान के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना और शंकर भगवान के मंदिरों का निर्माण करवाना। माहिल्याबाई होलकर जी ने भी शिव मंदिरों के बहुत निर्माण करवाए, बहुत। पर आज खुशी इस बात की है, एलईडी बंद पड़ी हैं, एलईडियां चालू करवाई है। बीच वाले पंडाल की एलईडियां बंद हैं। आज सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की भी होती है कि माहिल्याबाई होलकर जी ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को बनवाया, राजा भोज जी ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाया, बनवाया, आज बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब प्रकट हुए और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चारों तरफ शंकर भगवान का खूब खूब गुणगान किया, तो पूरे दुनिया में जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा से शंकर जी के मंदिरों का और शंकर भगवान की आराधना का केंद्र भारत की भूमि रही। पर बीच में एक ऐसा समय आ गया था जिस समय में लोगों ने भगवान शंकर को एक और कर दिया था। शिव मंदिर लोग नहीं जाते थे, शंकर जी की आराधना नहीं करते थे, शंकर मंदिर में पूजन नहीं करते, केवल सोमवार को चले जाते या प्रदोष को चले जाते या सावन महीने में चले जाते या शिवरात्रि पर चले जाते। उसके अलावा भगवान शंकर की आराधना करने कोई नहीं जाता। और आज जो माहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर बनवाए, जो राजा भोज जी ने मंदिर बनवाए, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपना पथ निश्चित करा, आज देखकर बड़ी खुशी होती है कि पूरे भारत की मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटे और मेरे बुजुर्ग माँ बाप आज जिन शंकर जी के मंदिर में लोग ताला लगा कर रखते थे, आज शंकर जी के मंदिर में अपार भीड़ पड़ी हुई है। अपार भीड़ पड़ी। शिव मंदिर तक लोगों ने जाना प्रारंभ किया और आज लोगों का दुख अपने आप मिटना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। क्यों? अगर मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आना और अपने घर में बैठकर पढ़ना। उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखना, तुमरुका जी भगवान शंकर के सम्मुख में, ईसर गोरा के सम्मुख में चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और जब शिव महापुराण की पोथी पूरी होती है, शिव महापुराण की कथा जब पूरी होती है, तो भगवान शंकर भगवान ने तुमरुका जी से कहा कि मांगो, इस कथा के विराम पर मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? क्या दक्षिणा दूं मैं आपको? शिव पुराण विराम हुई है, इसकी दक्षिणा मैं आपको क्या दूं? तब तुमरुका जी ने कहा, बाबा बस एक वर दे दो, जब कलयुग बढ़े, घोर कलयुग जब बढ़ता चले जाए, चारों तरफ कोई ना कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई बीमारी से, इतनी बीमारियां कलयुग में बढ़ती चली जाएगी, इतनी बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का थायराइड, कोई सोराइसिस, कोई हार्ट, कोई नेत्र, कोई ना कोई बीमारी घरों में घिरती चली जाएगी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लोगों के पास धन तो बढ़ेगा पर उम्र कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारियां घिरती चली जाएगी। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि जवान से जवान व्यक्ति भी अपने प्राणों को छोड़कर जाने लगेंगे। तब बाबा जब चारों तरफ कलयुग अपना पांव पसारे और बीमारियां लोगों को घेरने लगे, दुख लोगों को घेरने लगे,
तकलीफें लोगों को घेरने लगे, तब मेरे बाबा, अगर संसार का कोई मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दे तो उसकी सारी दुख, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर कर देना। बस ये वर तुमरुका जी कह रहे हैं भगवान शंकर से कि मुझे केवल दक्षिणा में ये वर दे दीजिए, जो शिव महापुराण की कथा को जिस भाव से, जिस हृदय से श्रवण करता है बाबा, उसकी वो मनोकामना आप पूर्ण कर दें। अब ये बात तो हो गई, तुमरुका जी ने कह दी। इतनी देर में मां पार्वती जी ईश्वर और गोरा के रूप में बैठी थी, तो तुमरुका जी ने उनसे भी कहा कि आप एक वर और दे दीजिए, एक वर और दे दीजिए। क्या वर? तुमरुका जी ने कहा ये वर दे दीजिए, कोई कन्या, कोई स्त्री, कोई नारी जिस भाव से कथा को सुनती है, मान लो वो अखंड सौभाग्यवती होकर कथा सुने तो भी वो अपने पति के लोक को जाए, और मान लो कोई बेधव्य हो गई, पति चला भी गया, या किसी की जिंदगी में कोई कुंवारा भी रह गई और उसका विवाह नहीं हुआ, तो भी अगर वो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले तो उसको अपने पति और पिता शिवलोक की प्राप्ति हो, वो भटके नहीं और उसका कल्याण हो। ये शिव तत्व। इसीलिए कलिकाल में शिव महापुराण की कथा की मूलता है। और वो भी शिव महापुराण की कथा देवाधिदेव महादेव के कुबरेश्वर धाम से चलकर आपके इस मुंबई नगर में पहुंची, जिसको आप श्रवण कर रहे हैं दिल से सुन। शंकर भगवान ने कहा, तुमरुका जी, तुम्हारे मुख से सुनी हुई शिवपुराण की कथा चंचुला देवी के पति को मुक्ति देती है। कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर को सर्वस्व मानता हो, कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर के बिना एक मिनट ना रह पाता हो, कोई शिव भक्त जो शंकर की साधना में, आराधना में डूबा रहता हो, यदि उसके मुखाग्रविंद से कभी शंकर की कथा सुनने को संसार के लोगों को मिलेगी तो संसार के लोगों का हित होगा, और उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट बाबा कहते हैं मैं स्वयं मिटा दूंगा, स्वयं। फिर निवेदन करें, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण की कथा में मत जाओ। बहुत सारी कथाएं जहां लोगों को भीड़ बढ़ाने का शौक होता होगा, बहुत कथाएं लोगों को बहुत शौक है भीड़ बढ़ाने का। शिव महापुराण भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना, शिव महापुराण में भाव बढ़ाने के लिए आना कि मुझे शंकर को पाना है, ये मेरे अंदर का भाव। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं। भीड़ देख देख के तो मुंबई वाले टेंशन में है। वो लोग कहते हैं ना, मैं तेरे घर आऊंगा छप्पर फाड़ के, या पर्दा फाड़ के आए हैं लोग। पर्दा यहां भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण की कथा में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में तब जाना जब तुम्हारा मन कर जाए कि मैं जाकर बैठूंगी और मेरा शंकर मेरा दुख मिटाएगा, तो समझ लेना कि शिव दुख मिटाएगा, तो जाओ, वरना मत जाओ। क्यों टाइम बर्बाद करते हो अपना अपना? मुंबई जैसे शहर में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। अगर दिल कर जाए कि मैं कथा में जाऊंगी और मेरा बाप, मेरा शंकर, मेरा शिव 3 महीने में मेरा दुख काटेगा, तो वो काटेगा ही। इतना विश्वास लेकर जाना, इतना विश्वास लेकर जाना तो कथा में जाओ, वरना अपने अपने घर में भले काहे को फालतू का टाइम बर्बाद करो और इतनी भीड़ लगाकर फालतू का चिंता। जजमान को भी टेंशन दो, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे इनको रुकेंगे, कैसे व्यवस्था होगी, क्या करा जाएगा, क्या नहीं होगा।
क्यों चिंता? विश्वास हो और पूरा भरोसा हो जाए कि मैं पंडाल में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाऊंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी, और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा कुबेर भंडारी सीहोर से आया है, कुबेरेश्वर बाबा, ये कुबेर भंडारी की जो पोथी है साधारण नहीं है। मैं उस पंडाल में जब बैठूंगी तो मेरा बाबा खुशियों से मेरी झोली भर देगा। तो वो भरोसा निश्चित है। क्यों? भीड़ से नहीं, भाव से शिव मिलेगा, भीड़ से नहीं। क्यों पड़े लोग ये गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के बैठे हैं, कोई पीछे, कई तो बाउंड्री के पार हैं। वो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट होता है ना, लगा शिक्षा, वो बाउंड्री के पार, कई बाउंड्री के पार, कोई दिख ही नहीं रहा है। सीहोर वाला महाराज तो दिखा ही नहीं, उनको मिला ही नहीं। भाव। और मेरी जीजियों, भले रोड पर बैठे हो, गेट पर बैठे हो, चाहे साइड में बैठे हो, पर याद रखना, और जितनी प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था करा है, पुलिस प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, टीआई, एसडीएम, यहाँ के सारे एक एक अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ कि आपने इस कथा को बहुत सुचारू रूप से सजाया, बहुत सुचारू। ये सरल नहीं है कथा, इसको संजो दिया, संजो, संभाल। जाओ शिव के करीब में, शंकर भगवान को पाने के लिए जाओ। शिव महापुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, भाव बढ़ाने के लिए जाइएगा। और जब भाव बढ़ेगा तो शिव अपने आप कल्याण करेगा। राजा भोज मंदिरों का निर्माण करवाए, खूब मंदिर बनवाए, खूब मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, खूब सुंदर सुंदर मंदिर राजा भोज ने बनवाए, जैसे माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाए। जैसे माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे माँ अहिल्याबाई ने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, ऐसे मंदिरों का निर्माण राजा भोज जी ने भी करवाया। राजा भोज। और एक बार राजा भोज के मन में एक प्रश्न अड़ गया था। अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर कहा राजा भोज ने, ऐ मंत्री इधर आओ। मंत्री आए। जी सरकार, एक प्रश्न है मेरा, क्या उत्तर दे सकते हो? क्या प्रश्न है? मंत्री से प्रश्न किया। राजा भोज शिव भक्त था, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था, पर जो मंत्री था वो शिव भक्ति को जान नहीं पाया। वो मंत्री शंकर की भक्ति को जान नहीं पाया था। तो राजा भोज ने प्रश्न किया, पूरी दुनिया में एक कुआं ऐसा है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो उससे बाहर निकल नहीं पाता। वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर गया तो वो निकलकर बाहर कभी नहीं आ सका? बोलो। राजा भोज ने कहा, मंत्री बताओ, पूरी पृथ्वी पर वो कौन सा, क्योंकि वो मंत्री, उसका मन शिव में नहीं था, उसका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग पाया था। इसलिए प्रश्न राजा भोज ने अपने मंत्री से कहा, ए मंत्री बताओ, दुनिया में वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो निकल कर कभी बाहर नहीं आ सकता? उस कुएं का नाम बताओ। मंत्री ने कहा, महाराज वो कुआं तो मुझे याद नहीं है, पर मैं कुछ दिन में इसका उत्तर दे दूंगा। राजा भोज ने कहा, मुझे उस कुएं का नाम 7 दिन के अंदर चाहिए। अगर वो कुएं का नाम 7 दिन में नहीं मिला मंत्री, तो तुम्हारे पास में जितना वैभव दिया है, जितना धन दिया है, जितनी संपदा दी है, जितने सामान दिया है, सब ले लिया जाएगा और तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मंत्री नींद उड़ गई। रात दिन उस कुएं की खोज करने लगा।
कि वो कुआं कौन सा है जिस कुएं में व्यक्ति गिर जाए तो कभी निकल कर बाहर नहीं आ सकता, वो कुआं है कौन सा? मंत्री ढूंढने के लिए निकला, 3 दिन निकल गए। राजा भोज की प्रश्न को सुनकर मंत्री 3 दिन तक कुआं ढूंढता ढूंढता 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, 7वां दिन आने वाला था और 6ठे दिन की संध्या थी और मंत्री ने सोचा अब ये उत्तर मिलता नहीं है, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं तो ठीक है। मंत्री गया वन में, जंगल में, तो एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला मिल गया। भेड़ बकरी चराने वाला मंत्री को देखा, उस भेड़ बकरी वाले ने पूछा, अरे मंत्री जी आप यहां? हां। इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? मंत्री जी कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। इस वन में क्यों घूम रहे हो? कुछ नहीं, एक शब्द भी, कोई शब्द। फिर पूछा, उत्तर दीजिए मंत्री जी, क्या बात है, आप मुझे तो बताओ। मंत्री जी ने विचार करा कि मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना वैभववान, और ये बकरी चराने वाले से, भेड़ चराने वाले से मुंह मिलाऊंगा? ये बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला मुझसे प्रश्न कर रहा और मैं इसको बताऊंगा? मंत्री जी बताने को तैयार नहीं हुए। समय निकलता गया, संध्या ढलती चली गई। मंत्री जी मरने के लिए जा ही रहे थे, तभी फिर कहा, मंत्री जी बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है? क्या बात? बोलो तो, हुआ क्या है? तब मंत्री जी ने कहा कि राजा भोज ने एक प्रश्न दिया है, संसार में वो कुआं कौन सा है जिस कुएं से कोई जीवित कभी बाहर नहीं निकला, कोई निकल ही नहीं पाया, ना जिंदा ना मरा, उस कुएं से निकला ही नहीं। उस कुएं का नाम बताना है, और अगर नहीं बताऊंगा तो मेरा राज, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा सब कुछ वो राजा ले लेगा। इतनी सी बात, तो ले लेने दे राजा को धन, ले लेने दे राजा को बंगला, ले लेने दो राजा को संपदा, छोड़ दो। अरे क्यों राजा के पास जाते हो? मेरे पास रहो, मेरे पास ऐसी पारस मणि रखी है, वो पारस मणि मैं तुमको दे दूंगा। उस पारस मणि को तुम जिससे छुओगे सोना बन जाएगा, राजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंत्री ने मन में सोचा, गजब की बात कह दी इस बकरी चराने वाले ने, गजब की बात। चलो लाओ, अब तो मुझे भय नहीं है, अब मुझे डर नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगा राजा के पास में, अब तो मैं यहीं पर तुमसे पारसमणि लेकर धनपति बन जाऊंगा। लाओ वो पारसमणि मुझको दे दो। कहाँ है पारसमणि? तब बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला बोला कि मणि तो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें भेड़ का जो दूध है बकरी का, वो पीना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, मैं और भेड़ बकरी का दूध पीऊंगा? नहीं पीना। भेड़ चराने वाले ने बोला तो पारसमणि भी नहीं मिलेगी। मंत्री ने मन में सोचा कि मरता क्या ना करता, बकरी का दूध पीने को तैयार हो गए। शर्त है, बकरी का दूध दूंगा, मना नहीं है। तुम पीने को तैयार हो गए, मना नहीं है, पर मैं झूठा कर दूंगा। इतने में तो मंत्री ने कहा, तेरा बकरी चराने वाले का, भेड़ चराने वाले का झूठा दूध पीऊंगा? मैं नहीं पीता, मत ले पारसमणि। ठीक है, मैं बकरी का दूध तेरा झूठा पी लूंगा, तैयार। पर मैं बकरी का दूध दूंगा, झूठा दूंगा, तुझे पीना पड़ेगा, पर मैं उसको बर्तन में नहीं दूंगा। ये सामने जो हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मनुष्य की खोपड़ी पड़ी हुई है, इस खोपड़ी की हड्डी में डालकर वो दूध दूंगा, पीना पड़ेगा। मना कर दिया, मैं नहीं पी सकता ऐसा दूध, मत पी, पारसमणि नहीं मिलेगी। आखिरी में उसने कहा, ठीक है, मैं हड्डी में दूध डालकर पी लूंगा, तू दे दे। तब जैसे ही हड्डी में दूध दिया, मंत्री पीने ही वाला था, हाथ रोक लिया उस बकरी चराने वाले ने और कहा, मंत्री जी
दुनिया में केवल एक ही कुआं है जिसमें से कोई निकल नहीं पाया, वो है लोभ का कुआं, जिसमें गिरने के बाद दुनिया का कोई व्यक्ति निकल नहीं, कोई नहीं निकल। एक लोभ का कुआं ऐसा होता है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति निकल नहीं सकता। और तुरंत राजा भोज के पास मंत्री दौड़ कर गया कि वो लोभ का कुआं है। राजा भोज ने मंत्री से कहा, मंत्री ये तेरे लिए कथा थी, याद रखना शिव को पाने वाला लोभ से नहीं साधना से शिव को पा सकता है, लोभ से साधना से। शिव को पाना कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं। आसक्तियों से परे होकर शिव को पाया जा सकता है। तारकासुर के 3 बेटे थे जिनको भगवान शंकर ने संहार किया और शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ा। पशुपति नाथ। क्या वो पुत्र जिनको तारकासुर ने स्वयं ज्ञान दिया था कि सबसे बेर करना पर शंकर से नहीं, शिव का अपमान, शिव भक्त का अपमान, शंकर का अपमान एक भी देवता स्वीकार नहीं करते, एक भी देवता। इसलिए शिव भक्ति में जितना मन लगा सकते हो लगाओ, जितना दिल लगा सकते हो लगाओ। एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर को जितना रिझा सकते हो रिझाओ। ना कोई दिखावे से, ना ढोंग से, ना प्रपंच से, ना पाखंड से, ना कोई दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं होते। शंकर की प्रसन्नता है केवल उसका भाव। आपका निर्मल मन जब पूर्ण तरह से शिव पर समर्पित हो जाएगा तो फिर वो शिव तुम्हारा हो गया और तुम शिव के हो गए। फिर कुछ भी बीच में नहीं है। महाराज समय आया, आगे वर्णन किया गया, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। और उस 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम नंबर पर सोमनाथ जी का वर्णन किया जिनके चंद्र की काया का रोग हो गया। श्रापित हो गए थे चंद्र, काया का रोग हो गया था। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, धन से अच्छा हॉस्पिटल मिल सकता है, धन से अच्छा डॉक्टर भी मिल सकता है, धन से दवाइयां भी मिल सकती है, धन से अच्छी अच्छी मशीनें भी मिल सकती हैं, पर याद रखना धन से श्वासें नहीं मिल सकती। उस श्वास को पाने के लिए शिव पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय